हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों ये जो अपना वीडियो है वो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, टेबल बना हुआ है टिग्नोमेट्री का। ठीक है, टिग्नोमेट्री के टेबल के बारे में है। रेलवे के अंदर टिग्नोमेट्री के टेबल से आपके 35 क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो के अंदर है जैसे कि आपने देखा था कि हमने टोटल एक से लेकर 22 तक के जो क्वेश्चन है उनको हमने डिस्कस किया था। तो अब आगे के 23 से लेकर 35 तक के जो क्वेश्चन है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टोटल आपके 13 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर हम उनको कंप्लीट करेंगे। फिर अगला जो वीडियो होगा है ना, वो लाल कक्का का होगा है ना। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसका मतलब क्या होता है, जो भी है। ठीक है, हम बेसिक से उनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा जो वीडियो है उसकी हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है अजय तंवर दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि हमने पहले जो इससे पहला जो वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में अंदर आपको लिंक मिलेगा ज्योमेट्री का, वहां पर जाकर इसका पहला वीडियो देख लें। ठीक है, ज्योमेट्री का। तो उसमें मैंने टेबल के बारे में बता रखा है और इसके क्वेश्चन के बारे में बता रखा है। 23वां जो क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। ठीक है, अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं किसी भी अन्य चीज़ का, रेलवे से रिलेटेड, एसएस से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, अब ये जो क्वेश्चन होंगे वो इक्वल वाले होंगे। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है टू कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1, ये बराबर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम क्या है टेबल से कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमने देखा साइन और कोस की वैल्यू है वो बराबर है, तो वो साइन और कोस की वैल्यू कहाँ पर बराबर होती है। देखो ये साइन और कोस दोनों है, वो कहाँ बराबर है? क्या यहाँ इन दोनों पे बराबर है? क्या 30 डिग्री पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो कहाँ बराबर है? 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे इनकी वैल्यू होगी, वो क्या होगी? बराबर होगी। तो हमें ऐसे समझना है कि थीटा की जो वैल्यू है हमें दोस्तों कितनी लेनी है? 45 डिग्री, और अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हम लेके देखते हैं 45 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू लेते हैं तो कोट 45 यहाँ पर हम रखेंगे, तो कोट कितना है? कोट ये रहा। 45 पे कितना होता है? 1/1, उसे उल्टा लेना होता है। ठीक है, अगर आप कोट ले रहे हैं तो इसको, अगर आप जैसे कि ये मान आता है √3, तो आप इसे 1/√3 लेते हैं, है ना। एक को ऊपर रखते हैं, इस चीज़ को नीचे रखते हैं, इस तरह से हम लेते हैं। अब 1/1 तो एक ही होता है, तो कोट 45 की वैल्यू 1, तो 2 × 1 प्लस साइन 45 कितना? ये रहा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/√2 का स्क्वायर -1 बराबर कितना? ठीक है, तो 2 प्लस इसे हम बोलेंगे तो 1/2, और माइनस क्या है? 1। तो 2 1 में से घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 2 1 में से घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 में आधा जुड़ेगा, तो हम इसे या तो 1 से 1/2 बोल सकते हैं, या फिर हम 3/2 भी बोल सकते हैं। एक ही बात है। अब ऑप्शन जिस हिसाब से होगा 3/2 के हिसाब से, तो 23 नंबर का आंसर ये होगा दोस्तों। ठीक है, तो इक्वल के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5-6 क्वेश्चन है वो एक जैसे पूछे हुए हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में दोस्तों ये चीज़ है वो आपकी क्या है, देखो इसे मिटाने पर हमने देखा कि ये जो चीज़ है वो सेम है। 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 24 नंबर में ये जो चीज़ है ऐसा लिखी हुई है, सॉरी सेम नहीं है, ये बराबर कितना आना चाहिए? 0। ठीक है, तो आपको ऐसे पूछा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ये जो पहले वाले वीडियो है ना टेबल वाले, इसमें हम टेबल से क्वेश्चन को कैसे करते हैं वही चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना आप, तो क्वेश्चन का लेवल अलग अलग तरीके से बनेगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप इतना पहचान जाते हैं ना क्वेश्चन की करना किस तरह से है, तो करना बहुत आसान है क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं। साइन और कोस है वो आपका 0 है, तो क्या हम इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं ना, ये पिछले वाली जो चीज़ थी वही तो है। साइन थीटा बराबर ये कोस उस तरफ जाएगा तो कोस थीटा, यही तो है। साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कोस थीटा। पीछे से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी दोस्तों, इसे इग्नोर करना। ठीक है, मेरे बच्चे की आवाज़ है। अब हम देखते हैं ये जो वैल्यू है वो किस पे बराबर होती है? 45 डिग्री पे। ठीक है, इनको तो रोक भी नहीं सकते देखो बच्चों को। साइन थीटा और कोस थीटा, अब हमें लेना है 45, तो थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई? 45 डिग्री। 45 डिग्री है ये हम मान लेंगे यहाँ पर 1/√2, और कोस का भी 45 पे कितना है? 1/√2। ये चीज़ें दोस्तों आप याद हो जाएंगे, आपको याद करने से याद नहीं होती कोई चीज़, यूज़ लेने से याद होती है। आप कोई चीज़ को याद करते हैं, आप उसे यूज़ नहीं लेंगे तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि इसका एलसीएम √2 होगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 में √2 का भाग लगेगा तो आंसर आएगा √2। ये क्वेश्चन का सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा हुआ है देखते हैं। 2 में लिखा हुआ है, 2 क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, 25 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, इसके अलावा तो मैं इसे मिटा देता हूँ और 25 नंबर क्वेश्चन को देखो आपको करके बताता हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर इनका क्यूब पूछा है।
ठीक है। तो पहले की बात जैसे कि हमने पहले किया था क्वेश्चन, वैसे हम कर सकते हैं। साइन माइनस कोस बराबर 0 है, तो इसका मतलब साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा कोस थीटा कहाँ बराबर होते हैं? 45 डिग्री पे। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री यहाँ पर। तो इसमें थीटा की वैल्यू रखेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी आई अपने पास? 1/√2। ठीक है, वो सेम इक्वेशन, इसका पावर 3 करना है, प्लस इसमें भी हमें क्या करना है? इसका पावर क्या करना है? 3। तो हम इनका पावर 3 करते हैं, इसका पावर, तो ये चीज़ ऐसे बनेगी 2√2। ठीक है, √2 3 बार होगा, तो √2 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और एक बार रह जाएगा तो ऐसे आएगा, प्लस 1√2। इसमें एलसीएम 2√2 आएगा, ऊपर आएगा 2, 1 और 1 2 बन जाएगा, ये से कट जाएगा तो 1/, क्या बन जाएगा? √2। और ये क्वेश्चन का सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन है क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, मैं इन क्वेश्चनों को क्या है कि पहले भी आपको ये जो 13 क्वेश्चन है ना, ये दूसरा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पर कुछ वजह से मुझे क्या है कि ये 13 क्वेश्चन है वो रोकने पड़े हैं, है ना, नहीं तो मैं इनको रोकता नहीं तो मैं 35 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको एक वीडियो में टेबल के करवा देता। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। और दूसरा दोस्तों, जो लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, तो मैं अर्थमेटिक का प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। नहीं तो देखो, अर्थमेटिक का प्लेलिस्ट है, पूरा अर्थमेटिक बनाना, अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा है ना, एडवांस मैथ्स जितना है ना उतना ही अर्थमेटिक है, तो थोड़ा समय लगेगा। इस वजह से थोड़ा सा अगर आप सपोर्ट करेंगे ना भाई लोग, तो ऐसा ज़रूर पॉसिबल है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है, 26 नंबर दोस्तों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, है ना। हमें बताना है क्या? साइन क्यूब प्लस 3 कोस क्यूब, ये बराबर क्या होगा? ठीक है, तो वही बात, ये कोस उस तरफ जाएगा तो कितने डिग्री पर बराबर होता है? ये 45 पे बराबर होता है। तो हम अब की बार लिखेंगे नहीं, ठीक है, और आपको लिखना भी नहीं है, ये भी सिर्फ समझने के लिए था। अब हम देखते हैं 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। तो मैं इसका क्यूब करके लिख देता हूँ सीधा, 1/√2 का क्यूब किया तो सीधा ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी 3 × 1/2√2 ऐसे कर दिया मैंने। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा? 3, ऐसे ही बन जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे, इसमें इसका भाग 1 बार, इसमें इसका भाग 3 बार, तो 4 2√2। इससे ये 2 बार कट जाएगा, 2√2। ठीक है, भाग देंगे तो नीचे क्या, ऊपर क्या बच जाएगा? √2/1। इसमें इसका इससे काटेंगे ना तो √2 बार कट जाएगा, तो √2/1 बराबर क्या होता है? √2। ये क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब होगा। अब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसे जो आपकी अपरिमेय संख्या है उनमें भाग देना भी आपको आनी चाहिए। इरेशनल संख्याओं में आपको डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए, है ना। तो इसे मिटा देते हैं। अगला जो क्वेश्चन, अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अर्थमेटिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना रेलवे वालों के लिए, मैं प्ले लिस्ट बनाऊँ नहीं बनाऊँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ के पूछे हुए हैं, आप जाके देखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 350 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अगला जो क्वेश्चन है उसे देखता हूँ, 27 नंबर। ठीक है, 27 में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस √3 कोस थीटा बराबर 0। हमें बताना है क्या है? हमें बताना है साइन स्क्वायर या क्यूब, देख लेता हूँ, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्तों, ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, तो इसको हम उस तरह भेज देते हैं, तो हम ऐसे भेजते हैं, देखो साइन थीटा, ठीक है, बराबर, इसको इस तरह भेजेंगे तो क्या आएगा? √3 कोस थीटा, ऐसे ही है। ठीक है, अब ये जो कोस लिखा हुआ है, ये जो कोस लिखा हुआ है, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, कोस थीटा ऐसे लेके आ सकते हैं, इसके मल्टीप्लाई में तो है ना √3 के। ठीक है, तो इसे मिटाकर हमने ऐसे लिया है। ठीक है, तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, इसको उस तरफ लेके गए तो √3 कोस थीटा था, कोस थीटा को उसके भाग में लेके गए, तो आप देखो इस चीज़ को क्या बोल सकते हो, ये है tan थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कितना है? √3। अब आप बताएं tan थीटा √3 कितने पे होता है? 60 डिग्री पे। तो आप ऐसे कह सकते हैं थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री। अब आप यहाँ पर 60 डिग्री की वैल्यू लेंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बस ऐसा ही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 60 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो हम लेते हैं √3/2 का स्क्वायर माइनस कोस 60, कोस पे 60 कितना होता है? 1/2, है ना, 60 पे हमने देखा 1/2। अब देखो लिखने का कारण ये है ताकि मैं आपको ऐसे बोलूँ ना 60 इतने पे होता है, तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे, एज्यूम नहीं कर पाएंगे। अब आपको मैं यहाँ से ऐसे दिखा दूँ ना कि हाँ इतना है, तो आपको समझने में आसान होगी अगर आप एकदम से नए हैं, इसी वजह से मैंने लिखा है। ठीक है, नहीं तो आपको याद ही होना चाहिए, ये सब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 1/2 का क्या होता है? स्क्वायर, ये बराबर क्या होता है? अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, नीचे वाले का करेंगे तो 4, माइनस इसका ऊपर वाले 1/4 बराबर, तो 4 एलसीएम
3 माइनस 1/4 तो क्या है, 2/4 को हम क्या बोल सकते हैं, 1/2। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो 27 नंबर क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर है, इसे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हैं वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो आप मतलब एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। दोस्तों अपना चैनल नया है, मुझे इतना पता है कि ये ग्रो ज़रूर हो जाएगा अगर मैं इस तरह से मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, है ना, तो ग्रो ज़रूर हो जाएगा। पर मेन चीज़ ये है कि आप लोग अगर थोड़ा सपोर्ट करेंगे ना तो थोड़ा जल्दी अपना काम हो जाएगा, बस बात इतनी सी है। इस चीज़ का वैल्यू हमें बताना है। ठीक है, तो इसको हम उस तरह भेजते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, जीरो के उस तरह भेज दिया हमने। बोल सकते हैं सेक और कोसेक कहाँ बराबर होते हैं, ये सेक और कोसेक दोनों रहे, ये भी इसी पे बराबर होंगे हमेशा। ठीक है, इसी पर बराबर होंगे 45 पर। ठीक है, तो अब हम ऐसा कह सकते हैं थीटा की वैल्यू है दोस्तों कितनी होगी, हम ऐसा कह सकते हैं 45 डिग्री होगी। 45 डिग्री यहाँ रखना है। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री रखते हैं, पर ये जो चीज़ है वो 2 थीटा है यहाँ पर 45, तो ये चीज़ हो गया साइन 90 डिग्री। ठीक है, 2 इंटू माइनस ये हो गया 3, 45 दूनी 90, तो ये हो गया कोस 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें बताना है। अब हम देखते हैं साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। साइन 90 डिग्री 1, तो 2 इंटू 1 माइनस कोस 3 लिखते हैं। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू 0, तो 3 इंटू 0, तो ये तो बन जाएगा क्या 0 माइनस ये क्या बन जाएगा 2, तो 2 माइनस 0 क्या होता है 2। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में मैं मेरे बच्चे को थोड़ा सा क्या है आवाज़ लगा के आता हूँ, वैसे तो वो मानेगा नहीं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर, उसे देखते हैं। ठीक है, ज़िंदगी में बहुत समस्याएं हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर बस पढ़ा देते हैं इनकी लाइफ तो बहुत आसान होगी। वीडियो बनाने में भी बहुत मतलब बनाने नहीं देते बच्चे। अब देखते हैं 3 कोट थीटा बराबर 10 थीटा, ये हमें बताना है। ठीक बात है, तो दोस्तों ये जो चीज़ है हमें थीटा की वैल्यू बतानी है, हमें बस ये बताना है कि एंगल अब कितना बनेगा। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसी के अंदर। ठीक है, और कुछ भी नहीं बताना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से बताएंगे। तो ये जो कोट है उसको हम क्या करते हैं इस तरह भेज देते हैं यहाँ, तो इसे हम बोल देंगे कोट थीटा। ठीक है, यहाँ भेज दिया मैंने, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन आपके पास ऊपर लिखा ही है, ये बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोट थीटा 10 थीटा बटे कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3। अब दोस्तों ये जो देखो टेन और कोट होते हैं ना, जैसे कि मैं एक चीज़ लिखता हूँ साइन, है ना, कोस, साइन कोस 10। ठीक है, साइन कोस 10, कोसेक सेक और क्या कोट, इनकी देखो जरूरत पड़ेगी, इनका सेपरेट हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इनके जो क्वेश्चन होंगे ना उनको हम अलग से देखेंगे। तो देखो ये 10 और कोट होते हैं ना, ये एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम का मतलब जैसे कि 7 का व्युत्क्रम 1/7 होता है ना, वैसे 10 का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है 1/कोट, और कोट का व्युत्क्रम 1/ क्या होता है 10। आप कोट की जगह ऐसा लिख सकते हैं, 10 की जगह ऐसा लिख सकते हैं। ये मतलब है कोस साइन सेक के साथ होता है और ये इसके साथ होता है। इस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे के व्युत्क्रम होती है। ठीक बात है, तो कोट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 1/10। अब 10 ऊपर चला जाएगा तो आप ऐसे क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को 10 स्क्वायर बोल सकते हैं। स्क्वायर को हम इस तरह भेज देंगे तो हम बोलेंगे 10 बराबर √3, 10 थीटा बराबर कितना √3। बस यही बात है, इसी तरह से हम आंसर बता सकते हैं। 10 √3 कहाँ पर वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, तो हम ऐसे बोल देंगे थीटा बराबर 60 डिग्री। बस हमसे ऐसे ही पूछा गया। ठीक है, तो इसके लिए ये कंसेप्ट काम करेगा, इसका अलग से सेपरेट वीडियो होगा। इसी के क्वेश्चन इसी के अंदर है वो समावेशित होंगे। अब ये सारणी का क्वेश्चन था, सारणी में से आप देख के बता पा रहे थे टेबल में से, तो इसीलिए मैंने टेबल में इसको शामिल किया है और बाकी का कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, फिर भी मुझे बताना जरूरी था, है ना। ऐसे मानकर चल रहा हूँ मैं कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। ठीक है, तो उसमें जो आंसर है वो दोस्तों 60 डिग्री तो आपका है नहीं, तो वो तो ऐसे है π/3, तो वो तो एक ही बात हो गई 180 डिग्री बटे कितना 3, तो कितना डिग्री है 60 डिग्री तो है। ठीक है, तो आप तो ऐसे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले मैंने बताया भी था पाई का मतलब इसमें कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, इसे देखते हैं। ठीक है, इसने ऐसे लिखा tan 3 थीटा बराबर कोट 60 डिग्री माइनस थीटा, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो tan
3 थीटा बराबर, तो अगर टेन और कोट क्या है कि अगर एक दूसरे के क्या है कि सामने इस तरह से लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को क्या है कि बराबर रख सकते हैं, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर कितना डिग्री लिखोगे थीटा की जगह, इस थीटा की जगह अगर आप 15 डिग्री रखते हो, क्योंकि इनकी वैल्यू देखो कोट और टेन की कहाँ पर बराबर होती है, 45 पे तो बराबर होती है। आप इस जगह 15 रखोगे तो 15 3 कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। और ये 60 में से आप 15 घटाएंगे, 60 में से 15 घटाएंगे तो भी कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो आप ऐसा कह पाएंगे ना, देखो कोट 45 और कितना टेन 45 बराबर कितना, बराबर एक दूसरे के, है ना। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, आप इस चीज़ को इसके बराबर रख सकते हैं। ठीक है, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा इस तरफ जाएगा तो 3 थीटा प्लस थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 4 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आप ऐसे कहेंगे थीटा बराबर कितना, 15 डिग्री। मैंने ऐसे यही मान ही लिया और इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ रहा है देखते हैं। इसने ऐसे पूछा tan 2 थीटा का मान पूछा है। ठीक है, तो हमें बताना है tan 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू अपने पास 15 डिग्री आई। ठीक है, 15 आई, 15 डिग्री, 15 को 2 से गुणा किया तो कितना डिग्री, 10। तो tan 30 डिग्री हमें पूछा जा रहा है, तो हम देखते हैं tan 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू है। तो हम कहेंगे 1/√3, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। पर ऑप्शन इस तरह से नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसने क्या किया, देखो यहाँ इस तरह इसने क्या किया, यहाँ इससे √3 से गुणा किया और ऊपर यहाँ से भी √3 से गुणा किया, तो इससे ये क्या बना, √3। इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 4 को 2 से गुणा करके 2 का भाग दे तो क्या फर्क पड़ेगा, 8/2 4 ही आएगा वापस। ठीक, वही बात है। ठीक है, तो नीचे देखो उसने क्या कि डिनोमिनेटर को है वो उसने सही बनाने के लिए क्या किया, इसको √3 से गुणा किया तो क्या बन गया, 3। तो इस तरह से ये दिया हुआ, बाकी का वही बात है। आप ऑप्शन को भी चेक कर सकते थे ऐसे, इससे ये काटने पर √3 बार कटता, तो ये भी तो वही बात है। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर है, उसको देखते हैं। ठीक है, अब 31 से लेकर 35 तक के जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको जैसे बताया था पिछले वीडियो में कि टेबल से 4 तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने ये वाले क्वेश्चन कौन से किए जिसमें आपको बराबर कोई चीज़ों को वैल्यू दे रखा हो, tan के बराबर, sin के बराबर, cos, है ना, और हमें ऐसे सारणी में से देखना था और हमें बताना था कि क्वेश्चन है वो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, जो इक्वल करके हम, ठीक है। इससे अगला जो चौथा जो टाइप है, 4 तरह के ही क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। चौथा तरह का जो क्वेश्चन है ना वो हम देखते हैं वो किस तरह का है। ठीक है, चौथा तरह का जो क्वेश्चन है उसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ x + y और x - y है, उस तरह से आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैं पहला जो क्वेश्चन है वो लिखता हूँ, साइन 31 नंबर, पहला तो नहीं है, √3/2। ठीक है, और कोस x + y है वो हमें दे रखा है 1/2। हमें ऐसे बताना है कि x का जो मान है वो कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो हम क्या करते हैं कि पहले पूरा एक्सप्लेन तरीके से समझते हैं, फिर आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम फटाफट जल्दी कर देंगे। ठीक है, अगर हम ये समझ पाएंगे तो अगर साइन का √3/2 कहाँ वैल्यू होता है, साइन का √3/2 कहाँ होता है, 60 डिग्री पे, तो आप इस चीज़ को मिटाकर क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री। आप यहाँ लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो मैं यहाँ 60 डिग्री लिख देता हूँ। अब कोस का वैल्यू 1/2 कहाँ होता है, कोस का वैल्यू 1/2 होता है वो 60 डिग्री पे, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि x माइनस वाई वो तो है 60 डिग्री, और x + y है वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, वो भी कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं कि दोनों 60 डिग्री कैसे आया, √3/2, हाँ साइन का, कोस का 1/2, हाँ सही तो है, कोस x + y, हाँ ऐसे हो सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें एक एंगल 0 भी तो बन सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, देखो अब हम इस चीज़ को ऐसा कर सकते हैं कि अगर देखो आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 2x, है ना, y से y कट जाएगा, बराबर कितना, 120 डिग्री। ठीक है, तो आप ऐसे बोलेंगे x बराबर कितना, 120 डिग्री बट्टी कितना, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, और ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इतने से हम बता सकते हैं। पर अगर क्वेश्चन आपको क्या पूछता, y के बारे में पूछता, तो हम कैसे बताते, तो अपना अगर देखो x का तो अपने आंसर आ जाए, अगर अपने y के बारे में पूछता ना तो हम यही समीकरण को देखो ऐसे लिखते, x - y = 60 डिग्री।
एक्स प्लस वाई बराबर कितना 60 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें y के बारे में पूछता ना तो हम माइनस करते, ये माइनस करते, यहाँ माइनस करते, ठीक है। तो माइनस करने से ये माइनस हो जाता और ये एक दूसरे से कट जाता, प्लस माइनस है तो यहाँ कुछ नहीं बचता। इसे माइनस करने से ये क्या बचता, ठीक है, इसे माइनस करने से ये जो चीज़ है, ठीक है, इसको माइनस करेंगे हम, इस वाले को, सॉरी माइनस वाले को हम माइनस करेंगे, ताकि क्या है कि ये माइनस करने से ये जो चीज़ है ना, ये तो इससे कट जाएगी, ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 बार y बराबर, और ये माइनस 60 में से 60 कटेगा तो क्या बचेगा 0, 2 का भाग 0 में लगेगा तो y बराबर क्या आएगा 0। तो मतलब हमें इस चीज़ को ऐसे समझना है कि अगर आपको पहले वाली वैल्यू चाहिए ना x, है ना, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए इसमें देखो एक पॉजिटिव ये है, एक और ये y क्या है नेगेटिव, तो इन दोनों को जोड़कर आप 2 का भाग देंगे ना तो पहले वाला मान आएगा, और इन दोनों को घटाकर 2 का भाग देंगे ना तो दूसरा मान आएगा। ये हम याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ा, 120 आया, उसमें 2 का भाग दिया तो x का वैल्यू आएगा हमेशा, और y का चाहिए तो इन दोनों को घटाया तो 0, उसमें 2 का भाग दिया तो कितना आया 0 डिग्री, ठीक है, तो इससे y का वैल्यू आएगा। इस तरह से हम इस चीज़ को जल्दी कर सकते हैं। अब जितने भी जो क्वेश्चन होंगे उनको हम फटाफट है इस तरह से फिनिश कर देते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम इसे मिटा देते हैं। तो इतना ये सब कुछ एक बार समझाने के लिए था। अब हम जल्दी से कैसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हमें x चाहिए तो एक दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया, 120/2 क्या हो गया 60। हमें y चाहिए, इन दोनों को घटाया, 0 में 2 का भाग दिया और आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो a माइनस बी जो एंगल है वो कितना आएगा, साइन 1/2 कहाँ होता है, 1/2 होता है 30 डिग्री में, तो a माइनस बी है वो कितना होगा 30 डिग्री, ठीक बात है। अब a प्लस बी है कोस, ठीक है, a प्लस बी, तो कोस 1/2 कहाँ होता है, देखते हैं कोस 1/2 कहाँ होता है, 60 डिग्री पे, तो हम लिखते हैं यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। हमने पूरी चीज़ नहीं लिखी, a और b के हमें माप बताने हैं, हमें a बताना है। तो दोस्तों मैंने बताया था अगर आपको पहले वाला बताना है ना a, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, 60 + 30 और 2 का भाग देंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। तो हम 60 और 30 90 में 2 का भाग देने पर कितना आएगा 45 डिग्री आ गया। अब b बताना है, ठीक है, तो b हम कैसे बताएंगे, हमने इन दोनों को घटाएंगे, 60 - 30 फिर बटे 2, तो हम कहेंगे 30 डिग्री बटे 2 बराबर कितना डिग्री 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या है कि वो इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी और सीधा हम जवाब दे पाएंगे। तो अपना आंसर a का 45 डिग्री और b का कितना 15 डिग्री, ये 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 33 नंबर के अंदर। अब आप इनको देखो, ये जो लिखना है ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप वर्बली इन चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। 33 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। कोस 1/2 कहाँ होता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू, कोस 1/2 कहाँ होता है 60 डिग्री पे, तो हम ऐसा कहेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 60 डिग्री, ठीक है। और साइन x माइनस वाई दे रखा है हमें कितना 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू कहाँ होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे, इन दोनों को घटाएंगे फिर 2 का भाग देंगे, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री ही आएगा दोनों तरफ से, तो 30 डिग्री क्वेश्चन आ गया होगा सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 34 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ 34 सही है, 34 सेम ही है, हाँ दोस्तों 34 और 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो एकदम से सेम है, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आपको देख लें 33 नंबर क्वेश्चन को देख लें, और ये 34 जैसे कि आपके सामने एकदम से सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री आंसर है। उसमें 3 नंबर ऑप्शन पे था, इसमें 4 नंबर ऑप्शन पे है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को तो कर ही लेंगे। 35 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। तो कोस, ठीक है, कोस न लिखकर हम x माइनस वाई की वैल्यू लिखे ना, ठीक है। तो हम लिखते हैं x माइनस वाई है वो बराबर √3/2, कोस √3/2 कहाँ है 30 डिग्री पे, तो हम लिखते हैं 30 डिग्री, ठीक है। फिर हमने ऐसे देखा साइन x प्लस वाई, तो x प्लस वाई है, साइन की वैल्यू कितने, एक वैल्यू, साइन की वैल्यू एक कहाँ पर होती है 90 डिग्री पे, तो हमने 90 डिग्री ले लिया। हमें बताना है दोस्तों क्या दोनों वैल्यू, हमें x और y की वैल्यू है वो बतानी है, तो हम किस तरह से बताएंगे, वही बात, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 + 30, 2 का भाग देंगे तो सबसे बड़ा मान आएगा, और छोटा मान बताना है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे फिर 2 का भाग देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 90 और 30, 120/2 कितना 60 डिग्री, ठीक है। ये x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी 90 में 30 घटाएंगे, 60 में 2 का भाग देंगे 30 डिग्री, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन के क्या होंगे सही जवाब होंगे, जो ऑप्शन नंबर कौन से में लिखा हुआ है 3 नंबर में लिखा हुआ है,
ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने है 13 क्वेश्चन है वो जो हमारे बाकी रह गए थे टेबल के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा जो वीडियो है वो लाल बट्टे कक्का का होगा। लाल बट्टे कक्का का मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके इनवर्स से पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, व्युत्क्रम से पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम एक वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हुए हैं, लगभग 30-32 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।